अच्छा जी, हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ठीक है, रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए हैं, लेकिन हमने हर रिस्क आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, विच माइट कम टुडे, माइट कम इन 5 years, माइट नेवर कम इन अवर लाइफ टाइम, लेकिन आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक हो गया। अब हम इन रिस्क को प्रायोरिटाइज करेंगे कि यार वो कौन से हैं जिन पे रियली काम करने की जरूरत है, जिनको हमने अपने वर्क प्लान का हिस्सा बनाना है, वो ये सारे नहीं है, ठीक, वो ये सारे नहीं है। तो हाउ डू आई गिव देम सम वैल्यू कि यार इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट को बाहर निकालने का देयर इज अ स्टैंडर्ड वे, ठीक, व्हिच यू कैन यूज फ्लेक्सिबली। इनमें ये सारी चीजें कॉमन सेंसिकल है, लेकिन ये इतनी कॉमन सेंसिकल भी नहीं है, यू हैव टू रियली लर्न दोज एंड डू दोज, अदरवाइज वो टॉक ही रह जाती है। अच्छा, ये है हर रिस्क का आप देखते हैं प्रोबेबिलिटी, क्या देखते हैं, प्रोबेबिलिटी, राइट। और जब आप प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी देखें, प्रोबेबिलिटी का, अब आप कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है यार, मैं तो पढ़ी कोई हुई नहीं, आप सिंपल से एक स्केल बना लें, फ्रॉम स्केल वुड बी वेरी हाई, हाई, मॉडरेट, लो एंड वेरी लो, सादा सी बात, ठीक है। और अपनी जजमेंट और रिसर्च और हालात हाजरा पे नजर और पिछले ऑडिट्स इसमें काम आते हैं कि कितने चांस हैं कि हमारी वॉर होगी इन फोर्सीएबल, क्योंकि आजकल लैंडस्केप बहुत तेजी से चेंज होती है, तो आपके पास 2-3 साल से ज्यादा की विजिबिलिटी हो ही नहीं सकती आज के दौर में किसी भी चीज में, यू डोंट गेट अ विजिबिलिटी बियॉन्ड 3-4 years, उसकी दुनिया चेंज होनी शुरू हो जाती है ना। तो सोचना बेशक आपने 25 साल का है, 30 साल का है, 100 साल का है, बट वट यू आर डूइंग कि मैंने कल को क्या कर रहे हो, अगले 6 महीने में कैसे गुजर रहे होंगे द नेक्स्ट ईयर, तो अपन प्लान है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉर हैपनिंग, किसी पे इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात जा रहे हैं, फलां के साथ जा रहे हैं, वो आईसिस क्या कर रहा है, जो भी अब आले दुआले तरह थोड़ी सी खबरें जो देखते हैं वो देख के अंदाजा लगा लेंगे कि प्रोबेबिलिटी इज मीडियम, ठीक, या वेरी लो, या वेरी लो, कुछ भी हो सकता है। yes. चलो वॉर की अब वेरी लो लगा लें। अपकमिंग क्या लिखा है, अपॉर्चुनिटीज, हो सकता है आपको ना पता चले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर आपके सिस्टम ठीक नहीं है, आपने पूरी नहीं की, तो प्रोबेबिलिटी में भी वेरी हाई, मीडियम, यार हो सकता है, पॉसिबल है, हमें टाइम लगेगा इन ट्राई टू अंडरस्टैंड, शुरू में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमें ना पता चले, मीडियम। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी मे बी अब बहुत ज़्यादा एफर्ट इधर हो रही हो और बाहर की चीज़ें मिस कर जाएं, तो ओके, मीडियम। एक्सटर्नल इवेंट्स का आपको ना पता चले, चलो लो कर लेते हैं। अच्छा, आगे क्या है, पेंडेमिक आ गया, ये तो आने आने, ठीक, तो हाई, और ये क्या, मैन मशीन का सही कॉम्बिनेशन आपने ना बनाया, एआई और एनएलपी, तो नेट क्रॉलिंग अगर आप नहीं कर सकते, उन इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट्स सब डॉक्यूमेंट में नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, इन्वेस्टर्स वर्सेस आम बंदे की इंफॉर्मेशन को अलहदा नहीं कर सकते, दिस कैन बी ऑटोमेटेड एंड दिस कैन बी ह्यूमन बेस्ड, दोनों को आपने बेस्ट यूज़ करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मशीन से करके फिर ह्यूमन को दें और फिर उसे करें, तो ये भी हो सकती है। जब आपने प्रोबेबिलिटी देख रहे हो ना, तो आपको क्या काम आएगा, उसका पिछला नॉलेज और एक्सपर्ट एडवाइस, मीटिंग सम पीपल, डिस्कशंस, सम राइट अप्स, उसकी मार्केट एनालिसिस चाहिए ना, ये 100 का काम नहीं है, ये भी ईच वन ऑफ देम, ये नहीं है बैठ के मैंने कहा मीडियम में, ये भी ठीक है, लेकिन मैं बैठ के एकदम कर सकता हूँ कि उसमें कुछ क्या रेलेवेंट बंदे बैठे हुए हैं जो हु कैन से कि हाँ ये ठीक है बात, तो बस ये करने के लिए आपको कुछ बंदे इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है ना। इसमें रेलेवेंट बंदा ना बैठा हो, या आपने रेलेवेंट टीम पढ़ी नहीं है लेटेस्ट रिसेंट, तो नहीं आप कर सकते, अदरवाइज आपके वो हमें गेस वर्क होगा, लेकिन गेस वर्क शुड बी ए कैलकुलेटेड गुड गेस। इसी तरह जब अब आपने करना है कि इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब ये है कि अगर ये हो गया, प्रोबेबिलिटी जो भी है, फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है, फॉरगेट अबाउट दिस, अगर ये हो गया तो व्हाट विल बी द सिचुएशन, इम्पैक्ट इस हमारे ऑब्जेक्टिव पे बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा होगा,
इम्पैक्ट को भी आप इसी तरह ये क्लासिफाई करें कि लो इम्पैक्ट होगा, मीडियम या हाई या वेरी हाई। मेरे ख्याल में वॉर आ गई तो इम्पैक्ट वुड बी हाई और विल बी वेरी हाई। कहीं और वॉर हो जाए तो हो सकता है सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, ठीक है ना। वॉर में से लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं, राइट, क्योंकि वॉर की अपनी एक इकोनॉमिक्स है और चीजें चाहिए होती हैं कहीं और कहीं। तो मे बी इम्पैक्ट इज आपके लिए, मे बी द इम्पैक्ट इज नेगेटिव या मे बी पॉजिटिव, थिंग्स गो डाउन एंड यू बाय, यू नेवर नो। यार ठीक है, थोड़ी सी कैपेसिटी है, इट्स टाइम टू बाय, 3 साल होल्ड करते हैं, वॉर ने खत्म ही हो जाना। इसमें फिर वो प्रोबेबिलिटी वाले सारे इट्स क्वाइट पॉसिबल कि पीपल स्टार्ट बाइंग इन दैट लो मार्केट। कोरोना में स्कूल हम खरीदना चाहते हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं तो खरीदना चाहते हैं। तो कैन बी हाई मीडियम और कुछ चीज़ें दोनों तरफ भी आ सकती हैं। अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज में इम्पैक्ट विल बी डिजास्टर्स। अगर आपने वो लूज कर दी और एक स्कीम चली गई तो तुम 3 महीने बाद पता चल रहा तो फाइलें बन गई तो फिर तुम फाइलें ढूंढते फिर रहे हो, तो फिर समझ आ गई। तो इट इज़ वेरी हाई, ठीक है। तो इनवर्ड लुकिंग, ठीक है, आप कहते हैं लो मीडियम हाई वेरी, ऐसे आप कर लेंगे, ठीक। अब आप इसको इससे ज़रब देंगे, ज़रब देने का एक मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पे वेरी लो वेरी हाई, ये प्रोबेबिलिटी है, और ये इम्पैक्ट है वेरी लो से वेरी हाई की तरफ। ये PI मैट्रिक्स है, ये आपने पहले ही बना लेना है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब जहां पे ये भी हाई है और ये भी हाई है, ये तो हाई हाई वाले एरियाज ही है ना। यहाँ पे ये मीडियम मीडियम वाले एरियाज आएंगे, ठीक है, मीडियम वाले एरियाज आएंगे। फर्क करो, आप इसको भी मीडियम कह देते हैं, मीडियम कह देते हैं, मीडियम, और ये लो है, लो 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 लो, और ये हाई है। समझ आ गई ना आपको बात? दिस इज द हाई एंड, दिस इज द लो एंड, एंड दिस इज द मीडियम, ठीक। आप हर एक में देखें कि यार मीडियम और वेरी हाई, probability was medium and this was very high and this ended up with high. This was low and medium, this was low and this was medium, it again ended up with medium, ठीक। तो ये है इसका, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसका इस रिस्क का ओवरऑल लेवल। कुछ रिस्क आपके हाई होंगे, कुछ लो, कुछ मीडियम, कुछ वेरी लो, कमिंग फ्रॉम दिस PI मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि मेरे वेरी हाई रिस्क कौन से हैं। अब आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं कि यार ए नहीं कोई मिस होना चाहिए, राइट। आपने अब प्लान करना है कि मैं इस रिस्क के लिए क्या करूंगा, और कुछ लो होंगे, वेरी लो, वेरी लो यू विल नॉट डू एनीथिंग अबाउट देम। रिस्क कभी जीरो नहीं होता, घर के सारे मच्छर आप नहीं मार सकते, ठीक है ना। मैंने आपको कई मिसाल शायद दी भी होगी। इंग्लैंड में हम गए तो वो कह रहे थे हमें पता है कि यहाँ पे 20,000 बंदे हैं जिनकी अनलाइसेंस लिकर की दुकानें हैं। वी नो एज ए पुलिस पर्सन, वी नो, लेकिन हम उन 20 को 30 नहीं होने देते। हम ये नहीं होने देते कि वो 20 कार्टेल बना लें और वही एक रूटीन शुरू हो जाए। बट वो 20,000 जॉब्स भी तो है ना, मैं उन जॉब्स को खत्म भी नहीं करना चाहता, ठीक। तो लिहाजा रिस्क विल नेवर बी जीरो। तो ये वेरी लो वाले आपके रहेंगे इन योर लिस्ट, और दिस एक्सरसाइज यू विल बी डूइंग एवरी 3 months or every 6 months, or you will find out some of the very low risks will be coming up, क्योंकि आप नए सिरे से देख रहे हैं। क्यों हुई यार, ये तो सोचे ही नहीं। न्यू रिस्क विल कम, रिस्क विल गो अप, रिस्क विल गो डाउन, ठीक है ना। तो आपके पास ये जो रिस्क की आ गई है ना, ये जो आपको आ गई है रिस्क की, ये आपकी रिस्क की रेटिंग है, ये असेसमेंट है, एंड यू विल बी फोकसिंग ऑन हाई रिस्क, वेरी हाई, हाई एंड मीडियम। अब ये करने के लिए, हाई रिस्क है, हमने क्या करना है, इसी तरह इन रिस्क के भी वही आप बनाएंगे। अब इनको तो आप घटाने की कोशिश करेंगे ना, यू वॉन्ट टू ब्रिंग हाई टू लो, here you want to bring high to very high, उलट का आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कैन वी टेक अ पॉज, तो हम इसके बाद